तो दोस्तों आज भी ये वीडियो के अंदर आपको देखूंगा कि ये मार्केट का लोकल चाइना पीसीबी है, सीआरटी पीसीबी। तो ये पीसीबी पूरा डेड कंडीशन पर है, मतलब इसका जो इंडिकेटर ऑन होना चाहिए, इसका इंडिकेटर भी नहीं चल रहा है, टीवी चालू नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को कैसे चेक किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे रेडी किया जाता है, आपको सब कुछ ये वीडियो के अंदर देखूंगा। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। अब देखिए, ये 15 इंची पिक्चर ट्यूब है, नॉर्मल पिक्चर ट्यूब। इसका ये कॉइल भी नॉर्मल है और ये चाइना बेस है और ये चाइना पीसीबी है, ठीक है। तो इसका एसी कॉर्ड ये है और इसका इंडिकेटर वायर सब कुछ कनेक्शन आउट कर दिया, क्योंकि पीसीबी उल्टा करके काम करने के लिए प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए। और मीटर को मैं देखिए डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, ठीक है। ये मीटर को डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया और फर्स्ट सीरीज लाइन से सप्लाई देखा, आपको दिखाता हूँ। देखिए, सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया। देने का बाद मीटर का जो नेगेटिव कॉर्ड, चलिए मैं पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव के साथ कनेक्शन करने के बाद क्या चेक करना पड़ेगा कि इसका सब कुछ जो आउटपुट वोल्टेज है, सब कुछ आउटपुट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा कि ईएसटी सप्लाई। तो दोस्तों ये जो ईएसटी है, ईएसटी का ये पिन पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है, मतलब ईएसटी सप्लाई आउटपुट नहीं है। और ये जो सप्लाई आउटपुट होता है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ये पिन पर सप्लाई दोस्तों जीरो है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और उसका पहले ये जो डायोड है, 110 वोल्ट लाइन का डायोड है, यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, मतलब 110 वोल्ट सप्लाई नहीं बन रहा है। और उसका बाद जो देखना पड़ेगा, जो सेकेंड डायोड है, जिस डायोड से वर्टिकल सप्लाई और डाइवर्स सप्लाई आउटपुट होता है, ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज जीरो है। और उसका बाद नीचे ये जो रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई लाइन का डायोड है, यहाँ पर 11 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, यहाँ पर भी वोल्टेज जीरो है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और उसका बाद लास्ट ये जो नीचे वाला डायोड है, ये साउंड सप्लाई का डायोड है, यहाँ पर वोल्टेज दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है। तो उसका बाद और क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बहुत वीडियो के अंदर बातें कि कुछ भी एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो आपको वो लाइन को ओपन करके देखना पड़ेगा। मान लो ओनली 110 वोल्ट ओपन है, कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो आपको ये जो सप्लाई लाइन ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है ये जो डाइवर्स सप्लाई और वर्टिकल सप्लाई लाइन वोल्टेज ड्रॉप है, आधास वोल्टेज बन रहा है, कुछ भी वोल्टेज बन रहा है, पूरा ये वोल्टेज ड्रॉप है, तो आपको ये लाइन को ओपन करके देखना पड़ेगा, जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका आउटपुट कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फर्स्ट आपको ये जो पावर सेक्शन है, ये जो हॉट सेक्शन, ये जो बॉर्डर है, इसका अंदर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं चेक करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट आप एसी वोल्टेज भी चेक करके देख सकते हो, बट मैं ये जो वोल्टेज कैपेसिटर का वोल्टेज चेक करके देखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा हूँ मीटर को। तो ये जो कैपेसिटर का मेन पॉइंट है, यहाँ पर आपको ये जो हॉट सेक्शन का नेगेटिव ये अलग है, कूल सेक्शन का नेगेटिव ये अलग है। तो हॉट सेक्शन का अंदर जो नेगेटिव कैपेसिटर का नेगेटिव पर रख के आपको वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा, तब प्रॉपर वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज देखिए, मीटर का अंदर 332 वोल्ट मिल रहा है, मतलब पावर सेक्शन का अंदर वोल्टेज जा रहा है। और ये वोल्ट कहाँ जाता है तो आपको दिखाऊंगा, तो एक हाथ से पूरा डिटेल्स दिखाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए चलिए मैं एक वायर कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव के साथ एक वायर कनेक्शन किया, ठीक है। ये वायर, ये जो नेगेटिव है मीटर का, नेगेटिव कॉर्ड के साथ कनेक्शन किया, ठीक है। तो अभी एक बार वोल्टेज टेस्ट करके देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो चलिए मैं सप्लाई दोबारा दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया। बहुत दोस्त जो गलती करता है कि देखिए, ये जो कूल सेक्शन का नेगेटिव है, जो पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव के साथ मीटर कट रख के पावर सेक्शन का वोल्टेज चेक करके देखता है, तो उसी कंडीशन पर प्रॉपर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हॉट सेक्शन का वोल्टेज चेक करने का समय आपको हॉट सेक्शन का अंदर जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव का अंदर ही आपको मीटर कट रखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं कनेक्शन किया। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाया वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, 333 वोल्ट। और ये जो वोल्टेज जाता है कहाँ पर, बीच में एक जम्पर है, जम्पर के बाद ये जो चॉपर कॉइल है, चॉपर कॉइल के पास। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज जीरो है, ठीक है। और ये वोल्टेज जीरो क्यों है आपको बताऊंगा बाद में, बट यहाँ पर कॉइल का अंदर वोल्टेज आने के बाद इसका अंदर जो इंटरनल कॉइल है, यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पर जो वोल्टेज आता है ये दोस्तों STR सेट होगा तो STR का सप्लाई पिन पर, और ट्रांजिस्टर होगा तो ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन जो कलेक्टर पिन पर, तो यहाँ पर वोल्टेज 0 है। इसीलिए दोस्तों ये जो पावर सेक्शन अभी रेगुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने का बाद आपको क्या दिखाऊंगा कि बीच में ये जो जम्पर है, ठीक है, बीच में ये जो जम्पर है, हो सकता है ये जम्पर फॉल्ट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और इसका पहले जो जम्पर है यहाँ पर दोस्तों देखिए वोल्टेज प्रेजेंट है और धीरे धीरे ये डाउन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हो गया, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हो गया और धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो कुछ टाइम के अंदर ये 0 हो जाएगा, बट ये कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर है। तो चलिए आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पर जो जम्पर है, ये जम्पर का हालत क्या है आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद वो जम्पर को मैं कनेक्शन कर दूँगा। करने का बाद हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये जो PCB है यहाँ पर फॉलो कीजिए, ये जो जम्पर है, ठीक है, ये जो जम्पर है। और देखिए ये जो जम्पर सल्फर के बजाय ये डैमेज लग रहा है। तो चलिए मैं अच्छा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो जम्पर है, ठीक है, ये जो जम्पर है, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि इसका हालत देखिए। ये देखिए ये जम्पर सल्फर का बजाय टूट गया। तो क्या करना पड़ेगा, आप इसी तरह एक जम्पर यूज़ कर सकते हो, अलग से वायर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं ये जम्पर अलग से कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों ये मेन फिल्टर कैपेसिटर से जो जम्पर है, ये जम्पर का बीच में मैं ये वायर कनेक्शन कर दिया, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद चलिए मैं एक बार सप्लाई देके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। और मीटर को DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा हूँ। मीटर का नेगेटिव पर कूल सेक्शन का नेगेटिव का सब कनेक्शन करके रखा हूँ। और चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो EST सप्लाई, यहाँ पर EST सप्लाई बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अभी देखिए EST सप्लाई बन रहा है 109 वोल्ट, ये वोल्ट ओके है। और इसका साथ अलग अलग सब कुछ वोल्टेज बनना चाहिए। ये जो वर्टिकल सप्लाई और डाइवर्स सप्लाई जो एक साथ जाता है ये लाइन से, देखिए 26 वोल्ट ओके है। और इसका नीचे जो रेगुलेटर सेक्शन का जो सप्लाई होता है तो दोस्तों ये भी 11 वोल्ट ओके है। और उसके बाद जो साउंड IC का जो सप्लाई होता है, साउंड IC पर जो सप्लाई आता है 15 वोल्ट, ये ओके है, मतलब TV चालू हो गया। तो दोस्तों TV जब चालू हो जाएगा स्क्रीन का अंदर देखिए ये लाइट आ गया। और EST जब बन जाएगा तो ये जो लास्ट पिन है ये चाइना PCB का 1010 EST है। इसका ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड पर जो वोल्टेज ये 172 वोल्ट देखने को मिलेगा जब EST बनेगा। और जब EST नहीं बनेगा तो यहाँ पर 110 वोल्ट, और यहाँ पर जितना वोल्ट है 110 वोल्ट, यही वोल्ट सेम वोल्ट 110 वोल्ट ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर वोल्टेज 110 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसी तरह वोल्टेज EST से आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए TV अभी चल रहा है। तो थैंक यू। वीडियो का अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वीडियो फुल वॉच करने के लिए।